आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों को लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान बनाने से काफ़ी इफ़ेक्टिव टीचिंग हो पाती है, काफ़ी प्रभावी ढंग से हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। पहले तो हम ये समझें कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो लेसन प्लान के मेनली हमें 9 चरणों को पूरा करना है। इन 9 चरणों में मुख्य रूप से है अवधारणा की समझ। मतलब हमें इस लेसन प्लान के थ्रू कौन से कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड में क्लियर करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, देखो कोई भी चीज़ आप जब भी हम टीच करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा एम होता है, टारगेट होता है, उद्देश्य होता है कि हम इस पूरे चैप्टर के थ्रू बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वही हमारा अवधारणा का क्षेत्र होता है, कॉन्सेप्टिंग एरिया होता है कि जो हम माइंड में, उसके बच्चे के माइंड में इनबिल्ट करना चाहते हैं। तो पहला यह है अवधारणा का क्षेत्र। सेकंड पॉइंट है, आप इसमें हमें ये बताना होता है कि हम ये जो लेसन प्लान बना रहे हैं किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं, वो सब्जेक्ट या किस क्लास का बना रहे हैं, किस क्लास का, किस सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट में भी सब डिवाइडेड पार्ट है तो उसमें भी किस लेसन का बना रहे हैं, और लेसन में भी यदि मोर पार्ट्स हैं, मतलब मोर देन 1 पार्ट्स हैं, तो उसका भी कौन सा पार्ट पर हम ये लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे पर्टिकुलर मान लो मैं मैथ्स का हूँ, तो यदि हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, ज्योमेट्री सिखाना चाहते हैं, ज्योमेट्री मैथ्स की ज्योमेट्री है, तो ये किस क्लास की ज्योमेट्री है, क्योंकि सभी क्लासों में ज्योमेट्री पाई जाती है, तो हम क्लास 7 में ज्योमेट्री सिखाना चाहते हैं। उस क्लास में जो ज्योमेट्री है वो कौन से चैप्टर में, लेसन 12 में ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में भी बहुत पार्ट्स हैं, तो हम घनाभ, कोण या कोई सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल वगैरह, या आयतन, या और कोई मैटर हो, तो इन पर हमको वो टॉपिक पॉइंट हमें वहाँ पर मेंशन करना है कि हम किस टॉपिक पर ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा लेसन का नाम। चलिए, तो ये हमारा सेकंड, यानी आप जो सिखाना चाहते हैं वो फर्स्ट पार्ट हुआ। ये सिखाने के लिए यानी अवधारणा का क्षेत्र तो कॉन्सेप्टिंग एरिया हो गया। सेकंड पार्ट है कि हम किस एरिया से ये लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, सेकंड पार्ट हो गया। क्योंकि आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी को ही रिलेट करना है जो आप सिखाना चाहते हैं। थर्ड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेडागोजिकल प्रोसेस। पेडागोजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप जो चीज बच्चे के माइंड में इनबिल्ट करना चाहते हैं, जो चीज सिखाना चाहते हैं, जो चीज समझाना चाहते हैं, तो वो समझेगा कैसे। एक बात समझ लो, कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड कोई भी नई चीज को नहीं सीख सकता क्योंकि वो नई चीज को नहीं जानता। तो हमें क्या करना होता है, उस नई चीज को समझाने के लिए किसी पास्ट उसके एक्सपीरियंस से जुड़ना पड़ता है। तो हमें जो चीजें वो ऑलरेडी जानता है, उस जानी हुई चीज से ही नए प्लेटफॉर्म पर कैसे आना है, ये हमें एक कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट योर प्रेजेंट विद द पास्ट इंफॉर्मेशन। जो आप सिखाना चाहते हैं
उसको जो वो बच्चा जानता है उससे आपको किस तरह से कनेक्ट करना है, ये पेडागोजिकल प्रोसेस कहलाती है। मतलब यदि हम उसे, सपोज कि हम उसे ब्याज के मामले में कुछ सिखाना चाहते हैं कि हाँ ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मिश्रधन क्या है, तो आपको ये कहीं ना कहीं उससे, बच्चे से पूछना पड़ेगा, क्या आपने कभी उधार लिया है? क्या आपके माता पिता ने कभी इन्हें उधार लिया है? और यदि उधार लिया है तो क्या उधार के बदले में क्या उतनी ही राशि उधार मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए, या उससे कुछ अधिक मिलनी चाहिए? तो इस तरह से आप उससे बैकग्राउंड के जो कुछ क्वेश्चन वो पूछेंगे, जिससे वो बच्चा उस अतीत के ज्ञान को उसके वर्तमान नए सीखने वाले ज्ञान से कनेक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड पेडागोजिकल प्रोसेस। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, पहला तो आपका कॉन्सेप्टिंग यानी अवधारणा का क्षेत्र, सेकंड आपका लेसन का नाम, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है पेडागोजिकल प्रोसेस, फोर्थ पार्ट टीचिंग मटेरियल ऐड। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐड क्या है? मतलब आप जो चीज सिखाना चाहते हैं बच्चे को, आप एक्चुअल में क्या होता है वो विजुअलाइज नहीं कर सकता, वो उसकी उतनी बेसिक अभी समझ डेवलप नहीं हुई कि वो उसको इमेजिन कर सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे कोई ना कोई चारों तरफ से कोई ऐसे टूल्स देने पड़ते हैं जिससे वो देखकर उसको इमेजिन करने का प्रयास करे। जैसे आप कभी सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं, तो ग्लोब उसके सामने रखा जाए जिससे वो पूरी दुनिया के नक्शे को इमेजिन करने के लायक बन सके। यदि आप उसे बेलन सिखा रहे हैं तो वहां पर कोई एक बेलन, आप एक इमेजिन, वहां पर कोई एक बेलन यानी चौक का टुकड़ा रख दें तो वो उसको समझेगा बेलन। यदि आप उसे गोला सिखा रहे हैं तो कोई एक गेंद रख देंगे। तो ये टीचिंग मटेरियल एड्स है। टीचिंग मटेरियल एड्स लगभग ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूं, जैसे जब आप किसी बच्चे को भाप की ताकत के बारे में समझा रहे हो, तो यदि वहां सामने यदि प्रेशर कुकर रखा हो तो आप देखोगे हल्का सा प्रेशर कुकर में सीटी का ऊपर उठना, और जब वो प्रेशर उठने वाला हो और उस सीटी को दबाया जाए तो उसे बच्चा जो भाप की ताकत को फील करेगा, तो वो कहलाते हैं, जो भी हम वहां का मटेरियल उस सब्जेक्ट को सिखाने के लिए यूज करेंगे, दैट इज ऑल कॉल्ड टीचिंग मटेरियल एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। चलिए अब आप लोग के पास फिफ्थ पॉइंट होगा कि हमें ये चीज सिखाना है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड होगा, फॉर 30 मिनट, फॉर 45 मिनट, या फिर कुछ चीजों को सिखाने के लिए हमें थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है। हम इसको मान लो कि 2 डेज में भी बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि हमें पीरियड मेंशन करना है कि कितनी देर में ये लर्निंग हमें देनी है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि टाइम पीरियड वहां पर हम मेंशन करें। चलिए 6 पॉइंट होगा हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग इंडिकेटर्स। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब जो सीखने का सूचकांक क्या है। कोई बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। देखो एक्चुअल में होता यह है कि बच्चा यदि लर्निंग को कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में उस चीज को लेकर कोई रूट बन रही होगी, कोई मैप बन रहा होगा। तो हमें कैसे पता चले कि वो बच्चा एक्चुअल में सीख रहा है? तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि वो वास्तव में सीख रहा है। जैसे मैंने आपसे पूछा, हम चर और अचर संख्याओं के बारे में आज सीख रहे हैं। चर का मतलब होता है जो बदल जाए। तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आपके
हाथों में यदि मान लो कोई पर्स है, तो क्या पर्स में रखे पैसे क्या बदल सकते हैं? तो वो बोलेगा हाँ बदल सकते हैं, लगातार खर्च भी होते हैं, उसमें पैसे रखे भी जाते हैं। तो जो बदल सकता है मतलब पर्स में रखे पैसे क्या है? एक चर राशि है, वेरिएबल राशि है। बिल्कुल। क्या आपकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है? तो क्या ये कांस्टेंट यानी स्थिर रह सकती है? नहीं रह सकती। मतलब आपकी एज भी एक वेरिएबल है, मतलब एक चर। तो कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन आप ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ छोटे मोटे ड्रिल्स आप वहां पर हाल में यानी ऑन स्पॉट करवा सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा कंटिन्यूस सीख रहा है, उसका जो माइंड है वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम जो क्वेश्चंस वहां पर लिखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, उस सब्जेक्ट को लेकर, उस पॉइंट को लेकर, उस कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा वो आगे बढ़ा है, अपने ज्ञान को थोड़ा सा उसने विस्तारित किया है। तो ये कहलाता है टीचिंग या लर्निंग इंडिकेटर्स। तो लर्निंग इंडिकेटर्स में छोटे ओरल क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ छोटी मोटी ड्रिल्स हो सकती है, जिससे वो बच्चे के डेवलपमेंट दिखाई दे। ये हमारा 6 पॉइंट था। 7th पॉइंट आपका असेसमेंट या इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। आप जो चीज सिखा रहे हैं, बच्चा कितना उसको सीखा, उसका माइंड कितना डेवलप्ड हुआ, इसके लिए आप मैनुअल वहां पर कुछ ड्रिल्स दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस वहां पर लिखने के लिए दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, ओरल भी आप पूछ सकते हैं उससे। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, जहां पर वो उस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके कुछ नए लॉजिक को क्रिएट करे। तो ये कहलाता है इवोल्यूशन, यानी उसका आकलन, मूल्यांकन, कि हम जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे थे अंत में याद रखें उसके लेसन प्लान के एंड में, कि वो कितना सीखा। तो हम वहां पर कुछ रिटर्न वर्क भी दे सकते हैं कि वो लिखावट में लिख कर लाए, या फिर हम उसे प्रेजेंटेशन भी करवा सकते हैं कि वो उसको प्रेजेंटेशन में करे या बोर्ड पर करे, एज यू विश। बहुत सारे टाइप के मूल्यांकन हो सकते हैं, मौखिक मूल्यांकन भी हो सकता है, लिखित मूल्यांकन भी हो सकता है। ठीक, चलिए ये तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ इवोल्यूशन, 7वां पॉइंट। अब चलिए 8वां पॉइंट होगा आओ करके देखिए। आओ करके देखें, लेट्स डू एंड लर्न। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने चारों ओर यानी घर पर जाकर उससे संबंधित कुछ गतिविधियों को करता है, आपकी बताई हुई गतिविधियों को करता है, और करने के दौरान ही उसकी जो समझ वो वास्तविक रूप लेने लगती है। जैसे आपने बताया कि स्कूल में आयतन निकालने का हमने कोई फॉर्मूला सिखा है, तो बच्चा देखेगा एक गिलास में कितना आयतन आ सकता है, वो उसको क्या करेगा, सोचेगा। कि आपने उसे कहा कि घर में आप जाकर एक गिलास में कितना आयतन यानी पानी होता है उसको आप नापिए, आपके पास जो भी मेजरमेंट है आप उससे नापिए। तो बच्चा वो क्या करेगा, उस आयतन को यानी नापेगा, नापने के दौरान वो एक नया आइडिया डेवलप करेगा कि हाँ ऐसा भी होता है। यदि आपने उसको क्षेत्रफल सिखाया और आपने उसे बोले कि आप घर में जाकर कमरे का क्षेत्रफल नापिए, वो घर में यदि आपके कमरे का क्षेत्रफल नापता है तो उससे क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है। आपने यदि उससे बोले कि लंबाई आप यदि सिखा रहे हैं, तो आप अपने घर में जाके कमरे की लंबाई नापें, तो टेबल की लंबाई नापें, तो उससे लंबाई के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये हुआ कि लेट्स डू एंड लर्न, आपका सेकंड लास्ट पॉइंट हुआ, यानी 8th पॉइंट हुआ। एंड द लास्ट पॉइंट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग आउटकम। आखिर बच्चे ने सीख कर क्या परिणाम लाया। ओवरऑल हमारा जो लेसन प्लान का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यानी उद्देश्य, टारगेट ये था कि ये जो पूरी प्रोसेस है, इन पूरी प्रोसेस में बच्चे ने क्या सीखा, अब वो अपनी लाइफ में किस प्रकार से उपयोग करेगा इसका,
वो कहलाता है लर्निंग आउटकम। जैसे हम बोलेंगे कि यार ये ले जाओ, इस बच्चे से हमने मान लो आयतन हम सिखा दिए, तो हमने ये बोला कि जाओ इस ग्लास में पूरा 1 घड़ा पानी भरकर ले आओ, तो वो बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि घड़े में जो पानी है वो बहुत ज्यादा है, यानी घड़े का आयतन ग्लास के आयतन से बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बच्चे में आयतन की वो जो समझ है वो डेवलप हो चुकी है, वो जान चुका है कि आयतन क्या होता है, किसका आयतन अधिक है, किसका आयतन कम है। मतलब यदि वो लंबाई के बारे में अब यदि वो सीख चुका है, और यदि वो कभी मान लो कि कभी फॉर एग्जाम्पल है कि आप वो बुक के लिए कवर लेने जाता है, तो वो देख लेता है कि मेरी किताब का कितना क्षेत्रफल है, तो मुझे कितना पेज लाना पड़ेगा। तो वो जब वो दुकानदार के पास जाता है तो वो बोलता है कि नहीं नहीं इतने एरिया में नहीं होगा और मुझे बड़ा एरिया दीजिए। तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्रफल के बारे में समझ डेवलप कर चुका है, तभी तो वो दुकानदार से उसके बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकता है। तो कुल मिलाकर वो डेली रूटीन लाइफ में जो आपकी जीवनचर्या में किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को उपयोग कर रहा है। मान लो कि आपने त्रिज्या के बारे में उसे सिखा दिया है, तो कोई गर्ल्स यदि मान लो चूड़ी या कंगन लेने जाती है, तो वो देखती है नहीं ये मेरे हाथ में नहीं आ सकेगी क्योंकि इसका डायमीटर कम है या इसकी रेडियस कम है, मुझे और बड़ा डायमीटर वाला चाहिए। मतलब है कि उसका जो वहां पर रेडियस या डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, लर्निंग आउटकम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9 पॉइंटों के बारे में समझा। पहला, अवधारणा का छेद, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाहते हैं। सेकंड, आपका लेसन का नाम, आप किस क्लास के किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को लिख रहे हैं वो आप उसको मेंशन करें। थर्ड पॉइंट है पेडागोजिकल प्रोसेस, जो बच्चा जानता है और जो हम उसे समझाना चाहते हैं उसके बीच के गैप को उदाहरण के द्वारा, अतीत के प्रश्नों के द्वारा उसे पूरा करें, कुछ क्वेश्चन पूछें। थर्ड पॉइंट है। फोर्थ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कोई ना कोई ऐसे टूल्स का उपयोग करेंगे हम जिसके द्वारा वो हम उस अपने जो कॉन्सेप्ट को इजीली हम क्लियर कर सकते हैं। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है। फिफ्थ पॉइंट में हमें बताना है कि कितने समय में हमें ये पूरा टीचिंग कंप्लीट करना है, वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, फिफ्थ पॉइंट होगा, टाइमिंग पीरियड। और नेक्स्ट पॉइंट होगा, सिक्स पॉइंट होगा हमारा लर्निंग इंडिकेटर्स। हम इससे ओरल क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे, कुछ छोटा मोटा ड्रिल्स करने को देंगे या कुछ लिखित में भी पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि वो कितना सीखा है, टीचिंग इंडिकेटर्स हो गया। सेवंथ पॉइंट होगा इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन होगा। हम उसके लिए लिखित प्रश्न दे सकते हैं या फिर कुछ ओरल क्वेश्चंस हो सकते हैं या कुछ नए तार्किक प्रश्न हो सकते हैं। ये इवैल्यूएशन होगा, क्या उसने सीखा या नहीं सीखा। यदि नहीं सीखा तो हम फिर से वो उन्हीं प्रोसेस को दोबारा हम रिपीट करेंगे सीखने के लिए। आठवां पॉइंट होता है डू एंड लर्न एट होम, यानी हम आओ करके देखें और सीखें। हम घरों में कुछ ऐसे हम ऐसे उसको एक्टिविटी दे सकते हैं जिससे वो धीरे धीरे समझ को विकसित करे। और जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा वो होगा लर्निंग आउटकम, मतलब बच्चे ने अपने जीवन में उस कॉन्सेप्ट को उपयोग किया या नहीं किया। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से 9 ये जो पॉइंट्स है इसको हम अपने लेसन प्लान बनाते समय उपयोग करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको कुछ ऐसे लेसन प्लान बनाकर बताऊं। तो चलिए, आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगेगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू वेरी मच।